Hello students, this is CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माई फ्यूचर एकेडमी। इनिशियली हमने देखा था किस तरीके से मतलब दो हमने वीडियोस देख ली जिसमें नया पार्टनर किन किन अलग तरीक़ों से प्रॉफिट गेन कर सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गेन कर सकता है। आज हम एक और मेथड देखेंगे किस तरीके से नया पार्टनर प्रॉफिट शेयर गेन करता है और उसके बाद में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखेंगे, राइट। सो ये पार्ट होने के बाद यहाँ तक के मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के पहले तक के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं ऑफ टीएस ग्रेवाल वो सारे क्वेश्चंस कर लेना। उसके बाद में फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये सब कैलकुलेट करना। पहले ऐसा लगता है कि बहुत इजी हो जाएगा, इसमें क्या है, आगे बड़े क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अगर ये नहीं क्लियर हुआ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, तो कोई भी क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो ये ही कैलकुलेट करना होता है। तो अगर इसमें कहीं पे भी इशू हुआ या इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम हुई या मिस्टेक हुई तो आगे का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होगा, राइट। सो ये एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट करने से पहले अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो वाला पार्ट कंप्लीट करना, उसके बाद फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम करेंगे। अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स है, वैल्यूएशन गुडविल है और उसके बाद में हिडन गुडविल है। सो हम धीरे धीरे फ्लो में जाएंगे, लेकिन जो भी चीज़ करेंगे हम वो परफेक्ट करेंगे, राइट। सो आज एक और मेथड देखते हैं। ये मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है तो इसको अच्छे से समझना। ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। जेड के लिए हमें क्या बोला है, जेड का भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है। जेड के लिए क्या बोला है, जेड एक्वायर 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स। मतलब कि सपोज़ ये अगेन एक पिज़्ज़ा है, जेड का कोई भी एक शेयर है, सपोज़ हम जेड का इतना शेयर ले लेते हैं, राइट। अब जेड के लिए क्या बोला है कि जेड का जो शेयर है वो उसका 1/4 हिस्सा एक्स से मंगवा रहा है, एक्स से लेगा, मतलब अपने पूरे हिस्से का 1/4 हिस्सा। तो एक बार के लिए जेड के हिस्से को इंडिविजुअली मैं 1 मान लेती हूँ कि वो अपने एक हिस्से का जो 1/4 हिस्सा है वो एक्स से लेगा। हमें अभी पता नहीं है कि जेड का कितना हिस्सा है, बस खाली इतना बताया है कि वो जेड अपने शेयर का 1/4 हिस्सा एक्स से लेगा। अगर 1/4 हिस्सा एक्स से लेगा तो 3/4 किससे लेगा, वाई से, राइट। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 3/16 शेयर फ्रॉम वाई। जेड एक्वायर 3/16 शेयर फ्रॉम वाई, यानी एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि ये जो 3/16 है वो 3/4 शेयर है। अगेन सपोज यहाँ पर ये हिस्सा पूरा जेड का है, 1/4 हिस्सा इतना हुआ, ठीक है। हमें नहीं पता कि जेड का टोटल कितना है, पर पूरे जेड का हिस्सा इतना हुआ, तो 3/4 हिस्सा जो है वो किससे लेगा, वाई से। और 3/4 हिस्से की हमें वैल्यू दे के रखी है 3/16, राइट। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, 1/4 हिस्सा एक्स से लेगा और 3/4 हिस्सा वाई से लेगा। इस 3/4 हिस्से की वैल्यू है 3/16। तो इस तरीके से हम जेड का पूरा शेयर निकाल सकते हैं कि 3/4 हिस्से की अगर वैल्यू है 3/16 तो जेड के पूरे शेयर की वैल्यू कितनी होगी। ये फर्म का शेयर नहीं है, हम जेड के पूरे शेयर की वैल्यू निकाल रहे हैं। हमने जेड के अकेले के शेयर को पार्ट्स में डिवाइड किया है कि जेड का 1/4 हिस्सा एक्स देगा, 3/4 हिस्सा वाई देगा। तो 1/4 और 3/4 अगर हम दोनों को प्लस करें तो 1 होता है, यानी जेड का जो पूरा टोटल हिस्सा है उसका 1/4 एक्स देगा, उसका 3/4 वाई देगा। 3/4 की वैल्यू हमें दे रखी है 3/16। तो अगर 3/4 की वैल्यू 3/16 है तो हम पूरे 1 की वैल्यू निकाल लेंगे कि जेड के शेयर की वैल्यू कितनी है। तो 1 × 3/16 डिवाइडेड बाई 3/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारे पास जेड के शेयर की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ये जेड का शेयर है जो हम यहाँ पर लिखते हैं कि जेड कितना शेयर ले रहा है, ये जेड का शेयर है 1/4। अब इस 1/4 हिस्से का 1/4 हिस्सा एक्स देगा, मतलब जेड बोला कि भाई मेरे को टोटल चाहिए 1/4, तो एक्स ने क्या बोला, तुम्हारे शेयर का 1/4 शेयर का 1/4 हिस्सा मैं दूंगा, राइट। तो हम इस तरीके से एक्स का निकाल लेंगे कि एक्स कितना देगा। तो 1/4 × 1/4 = 1/16। इतना पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है, राइट।
तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कि x कितना सेक्रीफाइस करेगा 1/16 और y कितना सेक्रीफाइस करेगा 3/16, जो कि हमें पहले से दे रखा है। अब इन दोनों को यूज़ करके आपको निकालना है x का न्यू रेशियो, y का न्यू रेशियो और z का न्यू रेशियो, तो हमें मिल ही गया 1/4। इसका आंसर मुझे सभी स्टूडेंट्स को भेजना है, सब स्टूडेंट्स मुझे इसका आंसर सेंड करेंगे, राइट। सो ये हो गया हमारा लास्ट पार्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कमिंग टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमें ये पता है कि जब भी एडमिशन होता है या फिर रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है या रिटायरमेंट होता है, डेथ होती है कोई पार्टनर की, या फर्म डिसॉल्व हो जाती है, फर्म बंद करते हैं, तो इन सब सिनेरियो में हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। जब नया पार्टनर आता है फर्म के अंदर, तो पार्टनर को एक गुडविल की अमाउंट लेकर आनी पड़ती है। क्यों गुडविल की अमाउंट लेकर आनी पड़ती है? क्योंकि भाई सपोज़ अभी 2 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर 10 साल से एक फर्म को चला रहे हैं, तो उनकी डेफिनेटली मार्केट में कोई वैल्यू है, मार्केट में कोई रेपुटेशन है, वो उन्होंने 10 साल में वो रेपुटेशन बनाई है। तो अब ऐसे तो कोई भी नया पार्टनर आएगा और वो बोल देगा अब मेरे को इस फर्म में आना है। जैसे मैं एक ज़ारा का एग्जांपल लेती हूँ कि ज़ारा, सपोज़ जब ज़ारा फर्स्ट ईयर, तब ज़ारा कंपनी बनी थी, तो वो इतना प्रॉफिट अर्न नहीं करती थी, राइट। उसमें इतनी मेहनत की गई, उसमें इतना उसकी गुडविल बनाई गई, उसका रेपुटेशन मार्केट में बनाया गया, तो आज वो जो भी प्राइस पे क्लोथिंग सेल करती है तो कोई कस्टमर वो परचेज़ कर सकता है। तो कोई नया पार्टनर आएगा तो वो तो बनी बनाई मेहनत ले लेगा, तो पुराने पार्टनर क्या बोलेंगे, भाई हमने इसमें इतनी मेहनत की है, तो आपको जितनी गुडविल हमने क्रिएट की है, आपको उतनी वैल्यू की गुडविल लेकर आनी पड़ेगी, राइट। सो जब भी एक नया पार्टनर कभी भी फर्म में एडमिट होता है, तो उस नए पार्टनर को गुडविल फर्म में लानी पड़ती है, राइट। अब वो जो नया पार्टनर है वो बोल सकता है कि मैं एक गुडविल प्राइवेटली दूंगा। प्राइवेटली मतलब सपोज़ 10,000 दोनों पुराने पार्टनर को गुडविल देनी है, तो बुक्स में एंट्री नहीं होगी, बुक्स में नहीं दिखाएगा, उसके घर पे जाके उन दोनों पार्टनर को 10-10 हज़ार रुपये दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी इन द बुक्स। तो व्हेन द गुडविल इज़ गिवन प्राइवेटली, कोई एंट्री नहीं होती इन द बुक्स। सेकेंड, जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है इन कैश एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस, अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो वो पार्टनर्स को दिया जाना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। लेकिन जैसे कि और भी सारी चीज़ें होती है, जैसे सैलरी होती है, जैसे कमीशन होता है, तो फर्म क्या बोलती है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हारा कैपिटल अकाउंट बढ़ा दूंगा। तो वैसे ही इस सिनेरियो में भी हो सकता है कि नया पार्टनर गुडविल लेकर आए और फर्म क्या बोले कि मैं गुडविल के पैसे नहीं दे रहा, मैं तुम्हारा कैपिटल अकाउंट बढ़ा दूंगा, एक बार ये पैसा जो गुडविल का है वो फर्म में ही रहने दो, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या केस देखा, व्हेन गुडविल इज़ बॉट इन कैश, कैश अगर फर्म में आ रहा है तो एंट्री क्या होगी, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश फर्म में आया, कैश अगर फर्म में आता है तो कैश डेबिट होता है, क्यों आया है, किस पर्पस के लिए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। अब वो कैश नहीं दिया जाएगा तो फर्म क्या बोलेगी, मैं तुम्हारा कैपिटल अकाउंट बढ़ा देता हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल से, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, राइट। ये एंट्री समझ में आई। इसकी ही सेम एक और एंट्री हो सकती है, या तो हम ये एंट्री करें या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट नहीं करने के बजाय हम सीज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करें, राइट। तो कैश टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैश टू सीज कैपिटल अकाउंट, फिर सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया और इन दोनों को क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट किया, सेम रीज़न, क्योंकि ये गुडविल फर्म में ही रिटेन की गई है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एंट्री कर सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ ये वाली एंट्री, कैश टू कैपिटल और कैश टू सीज कैपिटल, सी कैपिटल टू ए एंड बी। सी कैपिटल को यहाँ पे माना गया है नया पार्टनर, राइट। आप ये एंट्री करो तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, ये एंट्री करो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये हो गई हमारी व्हेन गुडविल इज़ बॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन द फर्म। थर्ड, व्हेन गुडविल इज़ बॉट इन कैश एंड विड्रॉन बाय पार्टनर। विड्रॉन मतलब जो नया पार्टनर कैश में गुडविल लेकर आया है, तो नए पार्टनर बोलते हैं कि भाई हम ये पैसा लेकर जाएंगे, हमें फर्म में रिटेन नहीं करना, राइट। तो फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर कैश टू सीज कैपिटल। सेकंड, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल,
अब पार्टनर ने बोला हम इसको लेकर जाएंगे, तो एज कैपिटल बीज कैपिटल टू कैश आया, मतलब पार्टनर गुडविल लेकर चले गए। तो ये एंट्री, दोनों एंट्री तो सेम होनी है। थर्ड एंट्री हमारी चेंज हो जाएगी कैश की, एज कैपिटल बीज कैपिटल टू कैश। एक और चीज़ हम यहाँ पे याद रखेंगे, गुडविल कभी भी आती है वैल्यूड गुडविल, तो हम किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर बात करें हम रिजर्व्स की या पीएनएल अकाउंट की या परचेज गुडविल की, जो गुडविल हमारी बैलेंस शीट में दिखती है, तो ये सारी गुडविल ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड होती है। अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करने का कहा है तो जनरल रिजर्व, पीएनएल और परचेज गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगी। अनटिल एंड अनलेस ये सारी चीज़ें ओल्ड रेशियो में किया जाएगा। लेकिन एडमिशन के टाइम पे जो पार्टनर गुडविल लेकर आता है वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिवाइड होती है। नेक्स्ट इज बॉट इन काइंड एंड नॉट बॉट फुल। बॉट इन काइंड मतलब कैश नहीं लेकर आ रहा लेकिन कुछ एसेट्स लेकर आ रहा है। नॉट बॉट इन फुल मतलब सपोज नया पार्टनर है, उसको 50,000 गुडविल लानी थी, 60,000 गुडविल लानी थी, लेकिन वो 20,000 ही गुडविल कैश में ला पाया। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे कि उसको फॉर्म में पार्टनर तो बनना है लेकिन वो गुडविल पूरी नहीं ला पा रहा, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे देखते हैं। फर्स्ट, गुडविल इन बॉट इन काइंड, तो एसेट्स टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश की जगह पे बस यहाँ पर क्या आ गया, एसेट्स, तो एसेट्स टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अगर यहाँ पे बोला होता कि पार्टनर एसेट्स लेकर जा रहे हैं तो एंट्री क्या होती, एज कैपिटल, इसके बाद एंट्री होती एज कैपिटल बीज कैपिटल टू एसेट्स। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, याद रखना सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट, नॉट बॉट इन फुल। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, सपोज एक पार्टनर है, पार्टनर को 50,000 की गुडविल लानी थी लेकिन वो 30,000 कैश में ला पाया और वो बोला कि 20,000 मैं नहीं ला पाऊँगा। तो क्या कैश में कितना लाया, 30,000, तो यहाँ पर कैश डेबिट हो जाएगा 30,000। टू प्रीमियम फॉर गुडविल उसको पूरी कितनी लानी थी, 50,000, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल होगा 50,000। जो डिफरेंस है उससे हम सी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। हम फर्म क्या बोल देगी कि अच्छा कोई बात नहीं, तू कैश नहीं लेकर आ पा रहा तो मैं तेरा 20,000 से कैपिटल अकाउंट कम कर देती हूँ। तो यहाँ पर किसी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट करना मतलब उसके कैपिटल अकाउंट को कम करना। तो एंट्री क्या होगी, कैश, जितना कैश लाना बाकी है तो उससे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगेन प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके रिलेटेड हम। क्वेश्चन नंबर 20, इलस्ट्रेशन नंबर 20। आपकी बुक में जो भी इलस्ट्रेशन हो आप वो देख लेना, क्योंकि मेरा जो ये वर्जन है, मेरे पास जो टीएस है वो अभी पुरानी है। सो आपकी बुक्स में जो भी हो, और इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तक, हिडन गुडविल से पहले तक का आप सारे इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लो, और हिडन गुडविल से पहले तक के जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट कर लो। उसके बाद फिर जैसे ही नेक्स्ट हिडन गुडविल स्टार्ट हो, ताकि आप टोटली प्रिपेयर्ड रहो। नेक्स्ट, illustration 2. When the premium for goodwill is bought in cash. Okay. A and B are the partner in the firm sharing profit in the ratio 2:1. On 1st April, their capital are 4 lakh and 2 lakh respectively. On that date, they admitted C as a new partner for 1/5 share in future profit. New profit sharing ratio is 3:1:1. C bought 1 lakh as his capital and 21,000 as premium for goodwill. ओके फाइन, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन बताती हूँ। पुराने पार्टनर है ए एंड बी, उनका रेशियो है 2:1। जो नया पार्टनर है उसका शेयर है 1/5, राइट, और वो एज अ कैपिटल लेकर आ रहा है 1 लाख और वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है 21,000। नया रेशियो दे रखा है 3:1:1। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको सबसे पहले निकालना रहेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे कैलकुलेशन की मैंने फ़ोटो नहीं ली है, तो आप पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 1:2। आप कैलकुलेट करके देख लेना। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होगा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एंट्री करेंगे। फर्स्ट, बैंक, नया पार्टनर क्या क्या लेकर आया है, एक तो कैपिटल लेकर आया है, एक प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल की एंट्री करने आती है हमें, बैंक टू कैपिटल। तो यहाँ पर क्या किया, बैंक में वो दो चीज़ लेकर आया है, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो टोटल लिख के यहाँ पे 1,21,000 लिख दिया।
प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना लेकर आया है 21,000 और कैपिटल एज ए कैपिटल कितना लाया है 1 लाख। तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगी हमारी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि क्या थर्ड वाली एंट्री होगी विड्रॉन वाली, नहीं। जब तक विड्रॉ का कुछ बोला नहीं गया कि पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, हम विड्रॉ वाली एंट्री नहीं करेंगे, हम यही अज्यूम करेंगे इट इज़ रिटेन्ड इन द फर्म। हर केस के तुम्हारे टीएस में क्वेश्चंस दे रखे हैं। यहाँ पे हमने जो भी केसेस देखे हैं, हमने 5 केस देखे हैं, 5 केस के अलग अलग क्वेश्चंस दे के रखे हैं। 5 केस के सारे क्वेश्चंस ध्यान से करना और इसको अच्छी तरीके से जो भी हो डाउट वगैरह वो पूछ लेना, ताकि हम नेक्स्ट जो टॉपिक करें उसमें आप वेल प्रिपेयर्ड रहो।